सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 588 को। काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है कि उन दोनों टीम्स के बाहर निकलने के बाद में अनाउंस करते हुए सभी लोगों को बताता है इस टीम मैच के विनर है डीमन स्कैमिंग सैक। वो खुश होते हुए अपने मन में भी कहते हैं, वाकई में इतने लंबे समय के बाद में मैंने अब जाकर के एक इतना ज्यादा अच्छा मैच देखा है। तभी एक्सीलेंट हायरन और बाइमी को भी दिखाया जाता है, वो भी इस मैच को देखने के बाद में काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। इधर वो कुंजो भी उन लोगों की तारीफ करता है। तभी इधर सिस्टर चुजू डैंडन और फेरिसुई से कहती है, सिस्टर्स क्या तुम लोगों ने देखा, ज़ूफेन अपने अच्छे अपोनेंट को भी अपनी पूरी रेस्पेक्ट देता है और यही उसका ट्रू नेचर है कि अभी तक इतने सालों के बाद भी बिल्कुल नहीं बदला। तो अब इधर हमें सिस्टर चुजू के इतना कहने के बाद ही वापस से सीन अरीना में रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है, तो सभी लोगों को अनाउंस करते हुए आके बताता है आज की हमारी ये लड़ाई बहुत तेजी से खत्म हो गई और हमारे पास अभी भी बहुत समय बचा हुआ है और अब इसी के साथ ही सुपीरियर 3 सेक्टो की टीम बैटल को भी शुरू किया जाए। इसलिए अब मैं यहाँ पर सुपीरियर 3 सेक्टो के डिसाइपल्स को इनवाइट करता हूँ, इसलिए तीनों सेक्टो के डिसाइपल्स कृपया स्टेज पर आ जाएं। तो रेफरी एल्डर से अब इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में तो भी अंगड़ाई लेते हुए तैयार होकर के कहता है, ठीक है जूनियर ब्रदर, अब हमारी बारी आ चुकी है। इस पर पीछे से ये लिंग भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, एक बार जब हम बाकी के दोनों सेक्टों से छुटकारा पा लेंगे तो उसके बाद ज़ूफेन के साथ में मेरी भाग्यशाली लड़ाई होगी। वाकई में मुझे तो अब इस बात का इंतजार ही नहीं हो रहा। अब येलिन के अंदर इस तरीके के जुनून को देख करके तो यानमो भी उससे पूछता है कि येलिन, मैं नहीं जानता कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो, लेकिन हमारे डीमन फायर सेक्ट से निपटना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तो इस पर येलिन भी यानमो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी सौदा नहीं करना चाहता, तो बस आगे कुछ देर में तुम्हें किनारा करना चाहता हूँ ताकि ज़ूफेन और मेरे बीच की हमारी लड़ाई के ऊपर कोई असर ना पड़े। अब येलिंग की ये बात के ऊपर तो यानमो काफी ज्यादा छिड़ जाता है और अपने गुस्से में दांत पीसते हुए येलिंग से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी येलिंग कहता है कि वैसे मैं उससे लड़ने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक पर्सनली तौर पर एक दूसरे से नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले मुझे जाकर के उससे हेलो करना चाहिए। तो कहते ही बाइलियन हंसते हुए इतनी तेजी से गायब होता है कि इवन की यानमो को भी उस बात का कोई सेंस नहीं पड़ता और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि वो तो बस पलक झपकते ही गायब हो गया। तो इस पर वेंटाओ यानमो से कहता है, क्या अब तुम्हें पता चला कि मेरा जूनियर ब्रदर कितना ज्यादा खतरनाक और बुरा है? क्योंकि इस बात के ऊपर तो यानमो भी अब थोड़ा घबराने लगता है। तभी अगला सीन हमें वापस स्टेज का दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन वहीं पर खड़ा होता है। तभी अचानक से हमें उसके पीछे से एक हाथ को उसकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है कि ज़ूफेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, वो बच्चा जिसने मुझे पिछली बार काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, आखिर वो कहाँ है? कहते ही वो बंदा पीछे से ज़ूफेन को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं कि वेनरेबल यान होते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए ज़ूफेन को पकड़ते हुए उससे कहते हैं, ज़ूफेन मेरे भाई, तुमने वाकई में इस बार बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। अभी मुझे कुछ देर पहले काफी ज्यादा डर लग रहा था, तुम्हारे इतने सारे आदमियों को घायल देखने के बाद में तुम बिल्कुल भी दया नहीं दिखाओगे और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सभी 10 डिसाइपल्स को मार डालोगे। अगर अच्छा हुआ कि तुमने कुछ नहीं किया, ना ही वो लोग तुम्हारा कुछ कर पाए। ये तो काफी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि तुम अभी तक बिल्कुल ठीक हो और साथ ही तुमने इसके बीच में काफी ज्यादा समझदारी भरा काम किया, क्योंकि अब हम भले ही मिडिल 3 सेक्टों में से एक सेक्ट बन चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए ग्रो होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए उन बाकी के सेक्टों के सेक्ट लीडर्स को नाराज करना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। इधर वेनेवलियन की इस बात के ऊपर ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है, तुमने बिल्कुल गलत समझा है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के खत्म होते ही मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट से चला जाऊंगा और फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके बाद में उसकी कोई भी परवाह करूंगा? मैंने तो तब बस उन लोगों को इसलिए छोड़ दिया था कि तब उन 10 लोगों में मुझे मेरी ही परछाई दिखाई दे रही थी। उन लोगों की ना हार मानने की स्पिरिट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी और वो अपनी इस जिंदगी में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। वो अरे फॉर्मर्सन और अल्केमिस्ट के ऊपर भी काफी अच्छा रिलाई करता है और उसकी मार्शल आर्ट स्किल 9 नेदर सीक्रेट रिकॉर्ड्स वाकई में काफी अच्छी स्किल है, जिसके ऊपर वो पूरा भरोसा करता है। ये सब कुछ मेरी उस पास्ट लाइफ की वजह से, जब मैं एक डिमोनिक एम्परर था और आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन है कि कठिनाइयां, स्ट्रगल और पेन का सामना न करना पड़ा हो। और मेरी पास्ट लाइफ बिल्कुल ज़ीटियांग शेन की तरह ही थी, जो कि विपरीत परिस्थितियों के अगेंस्ट एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और चुनौतियों से लड़ते हुए मुझे
पता था कि मैं जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं मौत से इतनी बार बचता रहा कि अब तो मैं उस चीज की गिनती भी नहीं कर सकता। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैंने फाइनली उन सभी चीजों को हरा करके पीछे फेंकते हुए 8 एम्परर्स के हेड के टाइटल को हासिल किया। और अब यहाँ पर इन बच्चों को मेरे जैसा व्यवहार करता हुआ देख करके मेरे इस दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची, और फिर मैं उनके प्रति नरमी बरतने से अपने आप को रोक नहीं सका। और ये चीज बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक अनुभवी डिमोनिक कल्टिवेटर बेहद ज्यादा एक्सट्रीमली क्रूल होते हुए भी अपने दिल में किसी जगह पर सहानुभूति का अंश भी रख सकता है। इधर ये सब सोचने के बाद में फिर जू फैन वेनेबल यान से कहता है कि वेनेबल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हमारे सेक्ट के लिए एक सहयोगी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जू फैन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेबल यान भी हंसते हुए उससे कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, अब जल्दी करो। और मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि अब तुम्हारे ये कार्य तुम काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो। इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। और जू फैन की फाइट खत्म हो जाने के बाद में फिर जू फैन डीमन सोल सेट के दोनों यंग मास्टर्स के पास आता है और उनसे कहता है कि सेकंड यंग मास्टर हान और थर्ड यंग मास्टर हान, मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। अब इधर यहाँ पे अचानक से जू फैन को देखने के बाद में तो सेकंड यंग मास्टर हान तो फुल इज्जत देते हुए जू फैन से कहता है कि आपकी इतनी ज्यादा चिंता के लिए आपका शुक्रिया ब्रदर जू, और हमारे एल्डर ब्रदर अभी भी बेहोश है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस पर जू फैन भी उससे कहता है कि ओ ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ में जू फैन अपने पास से एक पिल की बोतल निकालता है और उसे सेकंड ब्रदर को देते हुए उससे कहता है कि ये एक 10th ग्रेड की स्पिरिट इंसेप्शन पिल है जो कि तुम्हारे भाई की सोल को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर देगी, इसलिए इसे लो और जाकर के अपने ब्रदर को खिला देना, जिसके बाद वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इधर जू फैन की ये बात सुनकर के वो उन्हें एक 10th ग्रेड की पिल दे रहा है। ये देख करके तो वो दोनों ही भाई काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, हैरानगी से जू फैन की उस पिल की ओर ही देख रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से जू फैन को वहाँ पे किसी की अपीयरेंस सेंस होती है और तभी अचानक से जू फैन के पीछे ये लिंग आ जाता है और उनसे कहता है कि ब्रदर जू अपनी पिल को उनको ना लेने के लिए उनको ब्लेम मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे एक 11th ग्रेड की नेशन सोल पिल ले चुके हैं और अब क्योंकि उनका ब्रदर बिल्कुल ठीक है तो इसलिए उनको किसी और दूसरे पर्सन से कोई पिल लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से अचानक येलिंग को देख करके जू फैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और काफी ज्यादा शॉक होते हुए मुड़ करके येलिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब ये क्या हो रहा है, कोई मेरे पीछे इतना ज्यादा करीब आ गया और यहाँ तक कि मुझे इस बात के बारे में पता भी नहीं चल पाया। फिर जू फैन तो हैरानगी से येलिंग को देख ही रहा होता है। येलिंग जू फैन से आगे कहता है कि मैंने इनसे पहले ही ज्यादा लालची ना होने के लिए कह दिया था। इधर जू फैन जैसे ही पूरी तरीके से पीछे मुड़ करके वहाँ पे येलिंग को देखता है तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली गुस्से में लाल हो जाती हैं और फिर वो उसे देख अपने मन में कहता है कि ये तो वही है। इधर येलिंग तो एक कृपी सी स्माइल देते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए जू फैन से कहता है तो ब्रदर जू हम लोग आखिरकार फाइनली मिल ही गए। हेलो, मैं हूँ अल्टीमेट सेलेस्टियल सेक्ट का डिसाइपल येलिंग। हम लोग जल्द ही आखिर पे एक दूसरे के साथ फाइट लड़ने वाले हैं और मैं तो उस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब दो सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर एक दूसरे के साथ में फाइट लड़ेंगे। येलिंग की ये बात सुनकर तो जू फैन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या एक सीक्रेट बीस्ट इनहेरिटर, इसने भी किसी सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटेंस को ले लिया है और या फिर ये भी यंग संग जी की तरह ही एक सीक्रेट बीस्ट है। इधर जब जू फैन ये सब सोचते हुए कुछ नहीं बोलता तो येलिंग उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारे मास्टर ने पहले तुम्हें इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया? तुम और मैं हम दोनों ही बिल्कुल सेम हैं और तुम्हें मुझसे इस तरीके से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। इधर जू फैन तो ये सुन अपने मन में कहता है कि इसका सेम कहने से मतलब ये है कि क्या ये अभी भी एक ह्यूमन है? तो फिर तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, कम से कम ये एक सीक्रेट बीस्ट की तरह बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं होगा और बात सिर्फ इतनी है कि उसका कल्टीवेशन लेवल मुझसे पूरा एक लेवल हायर है। तो सोचते हुए फिर जू फैन भी येलिंग से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है मगर तभी अचानक से येलिंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है और वो इस तरीके से जू फैन को बेइज्जती करते हुए चढ़ाता है जिस वजह से जू फैन की आंखें तो फिर से गुस्से में एकदम लाल हो जाती हैं। मगर तभी येलिंग जू फैन से कहता है कि ब्रदर जू तुम अभी तक इतने ज्यादा ऑसम नहीं हो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी सारी एनर्जी कहाँ चली गई? क्या मैंने तुमसे ये पहले ही नहीं कहा था? तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई लॉजिकल बात तो है नहीं। तो आखिर दो सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर्स को एक दूसरे से डरने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है? मैंने तुम्हारे अंदर पर्पल लाइटनिंग को नोटिस किया था तो मेरे ख्याल से शायद तुम। तो अब येलिंग इतना कहते ही फिर जू फैन भी स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है और फिर उससे पूछता है कि तो फिर ब्रदर ये मुझे बताए कि आखिर तुम्हारा ग्रेट मास्टर कौन है? इस पे येलिंग उससे कहता है कि पहले मैंने ये सवाल पूछा इसलिए पहले तुम उसका आंसर दो जिसके बाद मैं तुम्हें अपना आंसर बताऊंगा।
तो इस पर जुवेन उसे कहता है कि मैं काफी दिनों से फाइट लड़ रहा हूँ और फिर भी तुम मेरी इन सारी फाइटों को देखने के बावजूद भी अभी तक ये नहीं बता सकते कि वो कौन है। तो अब इधर जुवेन की इस बात के ऊपर तो येलिंग भी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वो इतना ज्यादा बुद्धिमान और विवेकशील है कि वो एक शब्द भी नहीं बोलता। मैं उसे पूरे आधे दिन से प्रोवोक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक उससे कोई जानकारी नहीं मिली और सिर्फ एक बार उसने जीतने के लिए अपनी रॉ पावर का इस्तेमाल किया और फिर उसके अगले ही पल उसने पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। तो फिर आखिर वो स्पेस शेकिंग आखिर वो क्या था? और वो चीज 5 सीक्रेट बीस्टों में से तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उनकी पावर्स में से कुछ एक है, मगर लेकिन ये किसी भी तरीके से सीक्रेट बीस्टों की स्पेशलिटीज से बिल्कुल भी कम नहीं था।